सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मैं अर्ज कर रहा था कि बिदअत, शैतान जब शिर्क से मायूस हो जाता है कि ये अब शिर्क नहीं करेगा तो उसे बिदअत बनाता है। ये अकीदे की बहुत बड़ी खराबी, बहुत बड़ी खराबी। इतनी बड़ी खराबी है कि बिदअत का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने दीन अधूरा उतारा था जिसको मैंने या मेरे मसलक ने आकर पूरा किया। क्योंकि वो दीन में जो नई चीजें डालता है, ऐड करता है, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, वो जो नई चीजें डालता है, इसका मतलब ये होता है ये पहले डलनी चाहिए थी, जो नहीं डली उन लोगों को समझ ही नहीं आई कि इनमें इतना बड़ा फायदा था। ये जो रह गया, जैसे मिसाल के तौर पर अब ये रजब का महीना चल रहा है, रजब के हवाले से बहुत सारी बातें लोगों में मशहूर हैं और फैली हुई हैं कि जी इसकी बड़ी फजीलत है। रजब की कोई फजीलत कुरान और हदीस से साबित नहीं, कोई भी फजीलत। बस इतनी बात है जो हुर्मत वाले 4 महीने हैं जिनमें लड़ाई जंग शरीयत ने मना की है, उसमें से एक महीना ये है, बाकी कोई फजीलत नहीं। मनगढ़ंत रिवायात भी बहुत सारी लोगों ने बनाई हुई है। एक सलातुर रगाइब के नाम से नमाज पढ़ी जाती है रजब के पहले 10 दिनों, मगरिब से लेकर इशा तक 12 रकते पढ़ी जाती है, सलातुर रगाइब कहते हैं। और पहली रकत में सूरा फातिहा पढ़ी और उसके बाद सूरा कदर, और दूसरी रकत में सूरा फातिहा पढ़ी और उसके बाद सूरा इखलास। 12 रकतें इसी तरह पढ़ी, सूरत कदर और सूरा इखलास, लैलतुल कद्र वाली जो सूरत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। हदीस में कोई फजीलत नहीं। अब मैं जब इसको जारी करता हूं तो इसका मतलब यह है कि ये तो इतना सारा फायदे का काम था जो अल्लाह के रसूल को पता ही नहीं चला, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सहाबा को पता ही नहीं चला, ये मुझे पता चला। दीन अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ है, हम पर तो नहीं नाजिल हुआ। और जब शैतान बिदअत पे लगा देता है फिर कहता है जो मर्जी की, जो मर्जी, क्योंकि हदीस में आता है ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सौमन वला सलातन वला सदक़तन वला हज्जन वला उम्रा यख़रुजु मिनल इस्लाम कमा तख़रुजु श्शअरतु मिनल इजीन। फरमाया बिदअत करने वाला, साहिब बिदअत शख्स दुनिया में जो भी अमल करता है, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन, अल्लाह किसी भी बिदअती का कोई भी अमल कबूल नहीं करता, हत्ता कि उसकी नमाज भी, उसका रोजा भी, उसका हज भी, उसका उम्रा भी, सदका खैरात भी, कुर्बानी भी, कोई चीज रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। यख़रुजु मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है, ऐसे खारिज हो जाता है जैसा कि तुखरजु श्शअरतु मिनल इजीन, जैसे गूंदे हुए आटे से बाल निकाल लो। गूंदे हुए आटे से बाल जब आप निकालेंगे ना तो बाल के ऊपर आटे का असर आपको नजर नहीं आएगा, बाल पूरा साफ बाहर आ। तो फरमाया वो इस्लाम
سے نکل جاتا ہے کہ اسلام کا کوئی اثر اس کے اوپر باقی نہیں رہتا، اسلام کا کوئی رنگ اس پر باقی نہیں رہتا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی بات ہے۔